पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में 5वां अध्याय है प्रजापति विद्या प्रकाश। प्रजापति के द्वारा दी गई जो विद्या है, इंद्र और विरोचन को जो दी गई थी, छांदोग्य का 8वां अध्याय। इसमें हमने उत्तम पुरुष के बारे में देखा। उत्तम पुरुष कौन है? जो क्षर से परे है और अक्षर से भी परे है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो इसका वर्णन हमने देखा। गीता के 15वें अध्याय के 2 श्लोक का उद्धरण किया गया था। अब आगे जीवन मुक्ति के बारे में बताया है। श्लोक 66 टीका 66 मतलब 66 पृष्ठ 110 110। स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन् इदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिन् शरीरे प्राणो युक्त। तो ये जो उत्तम पुरुष है, सह से लेना, वो उत्तम पुरुष। तत्र पर्येति, परि समन्तात एति गच्छति। पर्येति का अर्थ है वो सभी जगह जाता है। जक्षत, जक्षन का अर्थ है भोग करता हुआ। क्रीडन और रममाण, खेलता हुआ, आनंद लेता हुआ। तो जीवन मुक्त में ये लक्षण घटते हैं। और जीवन मुक्त कौन होगा? जिसने अपने आप को उत्तम पुरुष समझ लिया कि मैं सभी जो क्षर वस्तु है उससे भी परे हूँ, माया से भी परे हूँ। साधारण शब्द में हम कहें तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, इन तीनों से भिन्न हूँ, विलक्षण हूँ, इन सब का अधिष्ठान हूँ। यह है उत्तम पुरुष। ऐसी जिसकी समझ है। अब यहाँ देखो क्या कहा है। वो स्त्रियों के साथ यान करते थे, गाड़ी रथ उस समय जो रहते थे, अभी गाड़ियों में जाते हैं लोग, विमान में जाते हैं। तो इन सब के साथ वो घूमता रहता होगा। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी जीवन मुक्त को ये घटेगा। लोगों की क्या कल्पना होती है जब वो ये सब पढ़ते हैं कुछ, अच्छा जीवन मुक्त ये सब करते हैं, तो एक तो क्या होता है, कोई समझेगा अच्छा मुझे भी ये सब करना पड़ेगा। क्यों? उपनिषद ने बताया है। फिर आपने उपनिषद तो पढ़ लिए, फिर कहेगा कोई जक्षत क्रीडन रममाण तो मेरा हो नहीं रहा है, क्योंकि ना कोई गाड़ी ला रहा है, ना कोई स्त्रियां आ सकती है कैलाश में, तो पता नहीं मैं जीवन मुक्त हूँ कि नहीं। तो ये ज्ञान का फल नहीं है, इसको समझना चाहिए। उपनिषद में ज्ञान का प्रकरण है, ठीक है। ज्ञान के प्रकरण में जीवन मुक्ति में ये वाक्य आया है, लेकिन ये ज्ञान का फल नहीं है। अब आपको सुन के ही अटपटा हमको लगता है कि
ज्ञान के प्रकरण में ये वाक्य आए हैं, ज्ञान के पश्चात, कि जो उत्तम पुरुष जिसने अपने आप को जान लिया वो ये सब करेगा, और आप कहते हो ये ज्ञान का फल नहीं है, तो ये ज्ञान का फल नहीं है, ये है उपासना का फल। जिन्होंने बहुत उपासना की है और जिनको ज्ञान भी हुआ है उनको ये घटेगा। तो जिन्होंने उपासना इतनी नहीं की लेकिन केवल जिनको ज्ञान हुआ है उनको ये फल नहीं मिलेगा। साधक में अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं। किसी ने समझो बहुत उपासना की सगुण ईश्वर की और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान का फल होगा केवल एक ही, मोक्ष। वैसे तो ज्ञान का फल है अज्ञान निवृत्ति, ज्ञान का केवल इतना ही प्रयोजन होता है। ये पुष्प है, ये ज्ञान हुआ, इससे क्या होगा? पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति हुई, बस। पुष्प मुझे मिल भी जाए ऐसा नहीं है, उसके लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, वो तो कर्म का फल हुआ ना। पुष्प की सुगंध मुझे मिल जाए उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, वो ज्ञान से नहीं होगा। वहां तो कुछ न कुछ आपको और करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे जब फल बताते हैं ना कि वो यहाँ विचरण करेगा वहाँ, या कभी कभी समाज में लोगों को क्या सुनाई देता है, उनको सिद्धि प्राप्त हुई। कैसे? वो ब्रह्मज्ञानी है, इसके लिए। ब्रह्मज्ञानी होने से सिद्धि नहीं मिलती। ये लोग जो नहीं पढ़ते वो बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी को सिद्धियां नहीं प्राप्त होती। सिद्धि के लिए आपको अलग साधना करनी पड़ेगी। सिद्धि मतलब चमत्कार। अब ये जो है ना, इसको मैं सोने का बना दूंगा, जादू नहीं, वो सिद्धि, उसको सिद्धि कहते हैं। कि वास्तव में बन सकता है अगर किसी के पास ऐसी सिद्धि हो तो। जैसे विश्वामित्र जी को सिद्धि प्राप्त थी, वो त्रिशंकु को उन्हें कहा मैं तुमको ऐसे ही स्वर्ग में भेज दूंगा, तो वहां इंद्र ने कहा कि नहीं, यहां ये नहीं आ सकते। उन्होंने कहा तुम नहीं आने दोगे तो मैं दूसरा स्वर्ग खड़ा कर दूंगा। ये सिद्धि है। अभी हम और आप कहेंगे हमने तो ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया है तो मैं भी स्वर्ग बनाऊं, तो आप संकल्प करो, कुछ नहीं होने वाला। आपके कमरे में भी जो पानी गिर रहा है वो भी रोक नहीं सकते आप ब्रह्म सूत्र पढ़ के भी। उसके लिए तो कर्म चाहिए, वो अलग प्रक्रिया ही अलग है। तो सिद्धि अगर आपको चाहिए, जैसे पानी के ऊपर चल के जाना, ये एक सिद्धि बताते हैं। बोले जानकी झूला नहीं है तो क्या है, मैं पैदल चल के गंगा पार कर दूंगा। पैदल चल के मतलब राम झूले से नहीं, घूम के जाके गंगा के ऊपर चल के जाना, अब ये सिद्धि है। तो सभी, कोई कहेगा मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, लघु से लेकर अद्वैत सिद्धि तक सब हो गया मेरा, तो अब तो मैं जल के ऊपर चल ही सकता हूं, तो करो प्रयास, देखो क्या होता है। तो सिद्धि सबको नहीं मिलती, सिद्धि के लिए अलग साधना करनी पड़ती है। इसी प्रकार ये जो यहाँ जो फल है इसके लिए अलग सा मोक्ष आपको मिल सकता है। आपने ठीक ठीक वेदांत का अध्ययन किया है, आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष फल जो है वो वेदांत अध्ययन का फल है। लेकिन ये सब होना कि भाई जक्षत क्रीडन रममाण स्त्री भिरवा जाने ज्ञाति भी ही, मेरे ज्ञाति बोले हमने तो सन्यास ले लिया है, ज्ञाति वाले में तो सन्यासी ही दिख रहे हैं मुझे। ज्ञाति मतलब जात वाले। अभी जात वाले गृहस्थों को ये हो सकते हैं, उनको गाड़ियां हो, उनकी बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं। जैसे जनक महाराज को बताते हैं बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, दशरथ महाराज की भी बहुत सारी पत्नियां थी, तो उनका अलग होता है। न उपजनम
स्मरण इदम शरीरम, इस शरीर को ध्यान ही नहीं रहता उनको कि मैं शरीर वाला हूँ। शरीर का ध्यान नहीं रहता, मतलब मैं शरीर वाला हूँ ये ध्यान नहीं रहता। वो ऐसे ही जैसे कोई पशु रथ को जोड़ दिया हो और वो पशु रथ को खींच रहा है, ऐसे प्राण इस शरीर को चला रहे हैं। उनको कभी ये नहीं लगता कि मैं जी रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मैं उत्तम पुरुष हूँ, ये ज्ञान हो गया है। इति एतद एकविंशत्या पद्यैहि व्याख्यास्यन् निरस्याम शंकाम दर्शयति। अब 21 श्लोक में ये चर्चा आएगी। एकविंशत्या पद्यैहि, 21 श्लोक मतलब 66 से लेकर 86 तक। हाँ, तो 66 गिनना होगा, तो 86 तक। उत्तमोऽयं पुमान् मूढ़ प्राणिनामपि विद्यते तत्र तत्त्वविदः कोति क्षयः स्यादिति चेत् शृणु। उत्तमोऽयं पुमान्, प्रथम पंक्ति में मूढ़, मुंह दीर्घ होना चाहिए। उत्तमोऽयं पुमान् मूढ़ प्राणिना, मुंह दीर्घ। अयम उत्तम पुमान्, मतलब ये उत्तम पुरुष जो है, उत्तमः पुमान् मूढ़ प्राणिनाम अपि विद्यते। अज्ञानियों को भी, दूसरे पशु पक्षी कीट पतंग सब में ब्रह्म तो है ही, समान रूप से भासता है, तो सबको उपलब्ध है, सबका स्वरूप ब्रह्म ही है। तो कोई पूछेगा अच्छा तो फिर ये तत्वज्ञानी को क्या इसमें विशेष है? सभी लोग ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हो, ये भी ब्रह्म है, वो भी। कल जैसे महाराज जी ने पूछा था, जो अज्ञानी है वो भी ब्रह्म है, सबको, ये सभी लोग ब्रह्म है। तो तत्वविद को अतिशय क्या है इसमें, मतलब इसमें ज्यादा अधिक क्या है जो बाकी सबके पास नहीं है? इस प्रश्न, अगर ऐसा तुमको प्रश्न होता है, को अतिशय स्यात् इति प्रश्नो चेत शृणु, अगर ऐसा तुम्हारा प्रश्न है तो सुनो। ऐसे करके विद्यारण्य स्वामी जी उत्तर देते हैं। टीका में देख लो, तत्र मूढ़ प्राणिनामपि पुरुषोत्तम आत्मकत्वे, मूढ़ प्राणियों का भी आत्मा पुरुषोत्तम ही है, मतलब ब्रह्म ही है, उसमें कोई अलग नहीं है। अब इस पद की अलग अलग व्याख्या करते हैं। स तत्र पर्येति इति एतद् व्याचष्टे, पहले स तत्र पर्येति इतने की व्याख्या करते हैं। सत्तुतम ब्रह्म रूपम तत्वविद स्वात्मवस्तुनि पर्येति स्वात्मबुद्ध्यैतं सर्वदेहस्थमीक्षते। सत्तुत्तम ब्रह्म रूपम सतु उत्तम ब्रह्म रूपम तत्वविद, उसमें स और पर्येति है ना, तो पहली पंक्ति स का अर्थ बताती है, वो पूर्वार्ध, और उत्तरार्ध पर्येति का अर्थ बता रहा है ना। सह पर्येति मंत्र में है, 8, 12, 3 या ऐसा कोई मंत्र होगा, 8वें अध्याय के 12वें खंड का 3य मंत्र, उसका व्याख्यान चल रहा है। सतु, स कौन क्या है इसमें? उत्तम ब्रह्म रूपम तत्वविद,
ये जो तत्वज्ञानी है, स्वात्म वस्तुनि पर्येति, पर्येति का अर्थ है स्वात्म बुद्ध्या एतम सर्वदेहस्थम ईक्षते। सह पर्येति का अर्थ साधारण क्या होगा, वह घूमता है, ठीक है। कहाँ घूमता है, बोले ऋषिकेश में घूमता है, कि मुनि की रेती में ही घूमता है। तो इसका उपनिषद में अर्थ कैसे किया है विद्यारण्य स्वामी जी ने, सह पर्येति मतलब वो सारे प्राणियों के शरीर में घूमता है। मुनि की रेती या ऋषिकेश में नहीं, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, बोले सारे जितने जीव हैं सबके हृदय में, सबके शरीर में मैं घूम रहा हूँ, मतलब स्थित हूँ, वो दिया अर्थ। और कैसे, ब्रह्म रूप से, उत्तम ब्रह्म रूपम स्वात्म वस्तुनि, मतलब अपने आप को सर्वदेहस्थम, सभी के शरीर में, स्वात्म बुद्धिया एतम ईक्षते, मैं वहाँ हूँ, एतम मतलब गच्छन्तम, गच्छतम वहाँ घूमता हुआ, कि वहाँ मैं सब जगह जाता हुआ हूँ, इस प्रकार वो अपने आप को जानता है। देखो ये है ज्ञान का मुख्य फल। यहाँ वहाँ घूमने मिलना ये ज्ञान का फल नहीं है। जैसे समझो कोई ज्ञानी है, एकदम निष्ठ ब्रह्म ज्ञानी, अब कोई आके उनको पूछेगा, अरे आप मानसरोवर गए हो, कैलाश मानसरोवर, तो समझो नहीं गए हैं, और अभी उनकी आयु हो गई है कि वो नहीं जा सकते समझो, तो कहेंगे नहीं मैं नहीं गया हूँ। लेकिन अगर वो कहेंगे अच्छा मैं तो गया हूँ, दूसरे व्यक्ति को बोले अगर आप गए हो ना तो मेरा हो गया, क्योंकि मैं तो सभी के शरीर में हूँ, तो कोई भी अगर वहाँ पहुँच रहा है तो मैं पहुँच गया हूँ। तो ये उनकी तृप्ति है, उनको ऐसा कभी नहीं लगता अपने में कमी कि भाई अच्छा मेरा ये तो मेरे जीवन में किया ही नहीं। वो कोई कहेगा अच्छा आपने अद्वैत सिद्धि के ऊपर वो टीका पढ़ी विठलेश उपाध्याय की जो लघु चंद्रिका के ऊपर है, बोले वो टीका तो मैंने नहीं पढ़ी। दूसरे कहेंगे नहीं हमने पढ़ ली, अच्छा तो ठीक है हमारा वो भी हो गया। क्योंकि कोई व्यक्ति के रूप में सब कुछ कर पाए ये संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ मतलब बहुत सा केवल बहुत अल्प वस्तु होती है हमसे। अब कोई कहेगा ये 4 धाम हो गए, अच्छा आप अमरनाथ गए, नहीं बोले अमरनाथ नहीं हुआ है। वैष्णो देवी, नहीं वैष्णो देवी, अरे ऋषिकेश में ही कितने मंदिर है आप गए हो, नहीं ये नहीं हुआ है हमसे। अब कहाँ जाओगे आप। फिर कोई कहेगा अच्छा आपने प्राणायाम कितना किया, और बोले प्राणायाम नहीं किया। वो उपासना की, चंडी उपासना की, वो चक्र श्री चक्र उपासना, उसके तो अंत नहीं है ना, कितनी चीज कर सकते हो आप। वहां स्नान किया, वहां स्नान, तो नर्मदा की परिक्रमा की, नहीं की अभी, अच्छा तो अभी आपका बाकी है, मतलब आप तो आपने कर ली ना, बहुत अच्छा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ मेहनत करनी पड़े तो बोले तुम कर लो, और जहाँ नाम मिलना है तो बोले मुझे मिलने, पैसे इकट्ठे कर लो बोले वो मैं करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहीं साधना करनी हो बोले तुम कर रहे हो ना, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं। पाठ में बोले तुम जाओ, और ये भोजन करना है तो बोले मैं भंडारे में मैं जाऊँगा। रोज़ सुबह पाठ में तुम चले जाओ, दोपहर वाले भंडारे में वो काम मैं कर लूँगा, ऐसे नहीं। तो नाम कीर्ति सबको चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तो बोले ये तुम्हारी प्रशंसा हो गई तो मेरी प्रशंसा हो गई, और तुमको पैसे मिल गए तो ये ऐसी तृप्ति जब हो जाए ना, ये विलक्षण है, ये केवल जीवन मुक्त को होगी।
बाकी लोग अपने जिसको जहाँ जब जब चाहिए तब मेरा हो गया, और जब नहीं हुआ तो दुखी दुखी हो जाते हैं। कि समझो आपके 10 शिष्य हों और 4 शिष्य कहे कि अब हम उनसे पढ़ेंगे, तो आप उनको खुशी से कहो कि बहुत अच्छा, वो हमसे अच्छा पढ़ाते हैं, जाओ। ऐसे नहीं कि नहीं मैं तुमको पकड़ के रखूँगा, उनको वहाँ क्यों जा रहे हो। वहाँ भी यही भाव रहो कि आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो हम ही पढ़ा रहे हैं। तो ये है विशाल हृदय, ये सबको नहीं होता। तो ब्रह्मज्ञानी और सामान्य व्यक्ति में ये भेद है। वो पकड़ के रखने की कोई इनको ये नहीं रहती। तो सुभाषित तो कहते हैं ना, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। अयम निज, ये मेरा है, ये पर है, ये दूसरा है, दूसरे का है। ऐसी गणना किसके मन में होती है? लघु चेतसाम, जिनकी बुद्धि बहुत लघु है, क्षुद्र बुद्धि वाले। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, वो पूरे ब्रह्मांड को अपना ही मानते हैं। ये मेरा, वो तुम्हारा, ये वो, ऐसे नहीं होता उनका। यही भेद है ज्ञानी में और सामान्य व्यक्ति में। तो बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ लेंगे, संन्यास भी ले लेते हैं, नाम तो बदल ही लेंगे, लेकिन ये सब में नहीं घटता। यही विशेष है। इसकी टीका में देखो, स इत्यस्य व्याख्या उत्तम ब्रह्म रूपम तत्वविद इति। स की व्याख्या हो गई उत्तम ब्रह्म रूपम तत्वविद, वो स की व्याख्या। और पर्येति क्या है वो आगे बताते हैं। तत्र इत्यस्य व्याख्या स्वात्म वस्तुनि इति। स फिर तत्र मतलब स्वात्म वस्तुनि, अपने आप में। पर्येति इति अस्य व्याख्यानम तदुत्तर शिष्टम। पर्येति का अर्थ है स्वात्म बुद्ध्या एतम सर्वदेहस्थम ईक्षते। अब और आगे वाला पद बताते हैं, जक्षत क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिः वा नोपजनम स्मरन इदम शरीरम। उसकी व्याख्या करते हैं, इति एतद् व्याचष्टे इंद्र इत्यादि द्वाभ्याम। इंद्र राजादिदेहेषु नाना खाद्यानि भक्षयन् बालैः साकं हसन् स्त्रीभिः कदाचिद् रमते सः। इंद्र राजादि देहेषु, कभी इंद्र के शरीर में मतलब स्वर्ग के राजा, कभी राजा मतलब इस पृथ्वी लोक के राजा। इंद्र के शरीर में, राजा के शरीर में मैं हूँ सभी जगह। सर्वदेहस्थ तो पहले ही बता दिया। नाना खाद्यानि भक्षयन्, इंद्र कुछ खा रहा है, वो भी मैं ही खा रहा हूँ। ऐसे केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं, जो भी ग्रहण कर रहे हो, खाद्य पेय और भी जो कोई आनंद हो, बोले सब हमारा ही है। बोले वो कुछ और भी खाते हैं जो हम नहीं खाते। तो ब्रह्मज्ञानी को ये नहीं होता। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। मतलब अगर हमको ऐसा लगता है अरे वो भी मुझे करना पड़ेगा, अरे आप कहाँ कर रहे हो,
आप उनके शरीर में ब्रह्म रूप से स्थित हो, सब कुछ हो रहा है। एक ये हमारे दक्षिणामूर्ति मठ के महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी जी महाराज वो कहते थे, जब आप की बुद्धि में ये स्थिर हो जाए कि राम बन के भी मैं हूं और रावण बन के भी मैं ही हूं, दोनों तरह से मैं ही युद्ध कर रहा हूं, धर्म के पक्ष में अधर्म पक्ष में, तब आप समझ लो आपको ये ज्ञान हो रहा है। मतलब इतने स्तर तक बुद्धि ऊपर उठ जाए। रोटी दाल चावल तो मैं खा लेता हूँ, कभी कभी इडली सांभर भी ठीक है, लेकिन ये दूसरी चीज़ें खाना, बोले आप तो ब्रह्म हो, आप चेतन मात्र हो, आपको खाना कहाँ है? खाने वाला जो है वो अलग है। तो ये है नाना खाद्यानि भक्षयन, बाल ही साकम हसन, बच्चे अगर हैं उनके साथ हंसता है, खेलता है, क्योंकि उनको कहाँ कोई, देखो बच्चों को आप कहोगे कि मैं तुमको बताता हूँ अन्यथा ख्याति क्या है, वो सब भाग जाएंगे। उनको वो ज्ञान, उनको उनके जैसे खेल खेलो, चॉकलेट दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। और स्त्री भी कदाचित, स्त्री भी सह कदाचित रमते, सह को अगले श्लोक में भी ले सकते हो, यानी ही सह, स्त्री भी कदाचित रमते, कभी स्त्रियों के साथ रमण करता है, मतलब यहाँ वहाँ जाते हैं, जो भी हंसी मजाक उनके साथ भी कर लेता है। तो देखो एक बाल वर्ग है, बच्चे, एक है स्त्रियां, फिर ज्ञाति भी, उसके आपके सगे संबंधी जो समवयस्क हो, जो आपके जैसे विचार करते हो। और अगर आप सन्यासी हो तो वहां पर भी जैसे कोई होंगे जो बिल्कुल नए नए विद्यार्थी होते हैं, जो अभी घर छोड़ के आए हैं, अब उनकी एक समझ होती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो ज्ञानी उनके साथ भी व्यवहार तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुमसे क्या व्यवहार करना, जाओ, ऐसे नहीं। और कोई शिष्य रहते हैं और कोई उनके बराबर वाले भी होते हैं, जो जितना आपने अध्ययन किया है, जितने सालों से आप भ्रमण कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, उतने सालों से इन्होंने भी किया है, समझो 20-25 साल से वो भी कर रहे हैं, तो आपके समान हो गए वो, उनसे अलग व्यवहार करना होगा। शिष्यों से अलग व्यवहार है, और उनके भक्त भी होंगे तो भक्तों से अलग व्यवहार होता है। शिष्य में और भक्त में बहुत अंतर रखते हैं वो। तो शिष्यों को डांट मिलती है तो भक्तों को डांट नहीं मिलती, क्योंकि भक्त को मोक्ष मिले न मिले वो तो आएंगे, हार चढ़ाएंगे, भंडारा देंगे, कुछ भोजन देंगे, जाएंगे। ये भगत लोग जिसको हम कहते हैं, ये ऐसे होते हैं। वो अध्ययन करे न करे, आप उनको थोड़ी पूछोगे कि आप पाठ में क्यों नहीं आए। लेकिन शिष्य होंगे तो कहाँ थे, कल कहाँ थे, इसकी व्याख्या करो, ये पंक्ति लगाओ, वो सब पूछेंगे उनको। तो डांट फटकार वहीं होती है। तो शिष्य के प्रति भाव अलग होगा। अब दूसरे कोई महामंडलेश्वर है, दूसरे कोई महंत है, आपके साथ अध्ययन के, उनके साथ व्यवहार अलग होगा। और कोई वरिष्ठ है, बहुत अपने से भी आगे हैं, अच्छे पढ़े हुए हैं, ज्ञानी है, वैरागी है, उनके प्रति आपका सिर झुकेगा। तो व्यवहार सब जगह समान नहीं होता। ज्ञानी होकर भी कदाचित तैहि समः सह रमते। यानैः क्वापि ज्ञातिभिश्च सहितो मोदते खलु,
न कदाचित् स्मरत्येतत् वपुर्जनसमीपगम् ज्ञानैक्वापि ज्ञातिभिश्च क्वापि यानैः कहीं, क्वापि मतलब कभी कहीं, यानैः यान के द्वारा, ज्ञातिभिश्च ज्ञातिजनों के द्वारा भी, सहितो खलु मोदते उनके साथ कहीं आनंद लेते हैं, हंसी मजाक। ऐसा भी नहीं है कि ज्ञानी हो गए तो आप हंस नहीं सकते या कुछ और आनंद नहीं, कुछ समझो अच्छी बढ़िया चीज़ है भोजन के लिए तो आप ये नहीं सकते हाँ अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कोई कहेंगे क्या ये अज्ञानी है, देखो भोजन का आनंद है, तो उसमें क्या आपत्ति है मुझे बताओ। अब भोजन है, समझो कोई बहुत मिर्ची डाल दी, आपको तीखा लगा तो आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी, ये बहुत तीखा है, जल्द आओ। और समझो बहुत नमक डाल दिया या नमक है ही नहीं तो बोले थोड़ा नमक लाओ इसमें डालना है मुझे। बोले आप ज्ञानी हो, आपको तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्ञानी हो तो मतलब किसी प्रकार के आपके भाव ही ना हो। सभी प्रकार का शिष्य को डांटेंगे नहीं क्या, क्रोध दिखाएंगे नहीं क्या, वो कर दिखाएंगे, फिर सोचेंगे कि इनका प्रारब्ध है, इनका जो होना है वो हो, मुझे क्या है। मैंने 2-3 बार बता दिया, अब इनको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। ऐसा भी होता है। बोले मुझसे तो नहीं पढ़ेंगे, किसी और से पढ़ेंगे अभी। हाँ और क्या। तो सब कहीं रममाण है, कभी कुछ है, कभी कुछ, अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं होगी। लेकिन उनकी ये इच्छा नहीं है कि ये सब मुझे होता रहे, कि मेरे ज्ञाति भी सब कहाँ है, मुझे कोई बाले ही सह मुझे हंसना है, लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे तो मैं हंसूं कैसे। ये जरूरी नहीं है। न कदाचित स्मरति एतद् वपुः जनसमीपगम। जनसमीपगम, जब लोगों के साथ वो रहता है तो इस शरीर को वो याद नहीं करता कि मैं शरीर हूँ, शरीर वाला। वैसे तो देखो कोई भी व्यक्ति जब बहिर्मुख होके बहुत आनंद ले रहा है ना, ये भूल जाते हैं कि मैं शरीर हूँ, वो याद ही नहीं रहता। समझो उनके सामने भोजन पड़ा है और वो आनंद में है कहीं, तो उनको याद नहीं रहेगा मुझे भोजन खाना है या जल पीना है। समझो कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा निश्चय करते हैं कि कमरे में जाके मुझे जल पीना होगा। अब कमरे में गए, कुछ पाठ याद आ गया, अब वो पुस्तक खोल के बैठ गए आप, 45 मिनट निकल गए, वो जल पीने का ही आप भूल गए, क्योंकि आपका मन वो अध्ययन में इतना लगा हुआ है। और कोई जैसे ये बच्चे लोग हैं, उनको फोन पे कुछ दे दो, बस वो भोजन, उनको घंटी नहीं सुनाई देगी। फिर वहाँ उनके कमरे में जाके किसी को बोलना पड़ेगा कि भाई आप लोग सेवा पंगत चलानी है अभी, है ना, तभी आएंगे वो। समझने तो किया है। तो शरीर याद नहीं होना या आसपास क्या है उसका भान नहीं होना, ये अज्ञानियों को भी होता है। लेकिन इसको तो ज्ञान के बल से हुआ है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए ध्यान वहाँ शरीर में नहीं जाता। ऐसे याने ही अश्वादि भी, यान का अर्थ है वो घोड़े, रथ वगैरह जो है इनके साथ। श्लोकद्वयोक्तम अर्थम विशदे, उसी का थोड़ा विवरण करते हैं अभी। एतद्देहेन तादात्म्य भ्रांत्या दुःखम भूतपुरा
विवेकेन भ्रमेपेते तद्दुःखं नाद्य वीक्षते एतद्देहेन तादत् एतद्देहेन तादात्म्य भ्रांत्या दुखम पुरा अभूत। इस देह के साथ पहले भ्रांति से तादात्म्य था, इसके कारण दुख भी हुआ था, पूरा दुखम अभूत। अब क्या है, अब विवेक हो गया। विवेक क्या है कि मैं ब्रह्म हूं इन तीनों शरीर से विलक्षण। तो शरीर को जब दुख होता है तो वो मेरा दुख नहीं है। विवेकेन भ्रमे अपेते सति, सति सप्तमी है। विवेक के द्वारा भ्रम का अपनय होने पर तद्दुःखम न अद्य वीक्षते। अद्य ज्ञानावस्थायाम, टीका में दे दिया। ज्ञान अवस्था में अब उस दुख को वो मेरा दुख है करके नहीं जानता, मैं दुखी हूं ये नहीं जानता। इसलिए ज्ञानी को ये भी नहीं होना चाहिए कि अब मेरा शरीर कब जल्दी गिर जाए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा शरीर ही नहीं है, शरीर के दुख से मैं दुखी नहीं हूं, तो शरीर भले बना रहे, क्या है उसमें आपत्ति? बोले नहीं, शरीर में ये दर्द है, वो दर्द है, रोग है, बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, इसलिए ये शरीर। आप इस शरीर से तादात्म्य कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है ये मेरा शरीर है। वैसे तो सारे शरीर आपके शरीर हैं, किसी भी शरीर से तादात्म्य कर लो। बोले नहीं, कर्म के कारण इस शरीर के साथ तादात्म्य हुआ है, तो उतने हद तक आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय भी जितना मैं उससे दूर रह सकूं, उतना अधिक स्थित प्रज्ञ बना रहूंगा, मेरी प्रज्ञा स्थिर रहेगी। तो जीवन मुक्ति में प्रयास यही रहता है कि मैं कम से कम ऐसी जगह में जाऊं, प्रवेश करूं, जहां मेरी बुद्धि विचलित हो जाने की संभावना बहुत है। वहां जाना ही मत, क्योंकि वहां पिटाई होगी आपकी। उस समय आप भूल जाओगे कि मैं ज्ञानी हूं, फिर दुखी हो जाओगे, फिर बाहर आओगे वहां से, फिर याद आएगा अरे मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं। तो दो बार दुखी होगे, एक बार वहां दुखी हुए, फिर एक आके दुखी होगे कि अरे मुझे वहां ये याद क्यों नहीं रहा कि मैं जीवन मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसे टीका में देखो, तद दुखम एतद देहगतम दुखम। तद दुखम का अर्थ है इस देह में, देह के कारण जो दुख है। देह मतलब स्थूल सूक्ष्म दोनों ले लो, वासनाएं, संस्कार जो भी है, क्योंकि सभी दुख देते हैं। अद्य ज्ञानावस्थायाम, अद्य का अर्थ है ज्ञान अवस्था में उसको वो दुख नहीं होता। इंद्रराजादिदेहेषु न तादात्म्यं पुरापि च अतो न तद्देह दुःख शंकाप्यस्य तु विद्यते। इंद्रराज
इंद्र राजादि देहेषु तादात्म्यम पुरापि न विद्यते। इंद्र के शरीर से, राजा के शरीर से इत्यादि तो पहले भी उसको ये भ्रांति नहीं थी। देखो कोई साधक है और ये इंद्र का शरीर है, वो राजा का शरीर है। साधक को ज्ञान के पहले कभी ये भ्रांति नहीं थी कि उनका दुख मेरा दुख है, इनका दुख मेरा दुख है, इंद्र का, राजा का और किसी का। आपके पड़ोसी का दुख भी मेरा दुख नहीं है। समझो उसके कमरे में बिजली नहीं है और आपके कमरे में बिजली है, बोले हाँ ठीक है ठीक है, करो तुमको जो करना है, मैं अपना करता हूँ और क्या। समझो उनको बुखार आ गया तो बोले पैरासीटामोल है, हाँ है, खा ली, बस सो जाओ, भोजन चाहिए तो मैं लेके आ जाऊँगा। और क्या करोगे? आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे बुखार हुआ है, मैं पीड़ित हूँ, मुझे लेट जाना है। केवल आप ये ध्यान रखोगे कि मैं भी बीमार न हो जाऊं। 4-5 लोगों को डेंगू हो गया और हमारा नंबर भी शायद लग सकता है, तो बोले नहीं आप थोड़ा सावधान रहो बस। तो पूरा अपी इंद्र का देह, राजा का देह है, इन सब देहों से तादात्म्यम पूरा अपी न, पहले भी तादात्म्य नहीं था इस साधक को। और इसलिए अतः न तद देह दुख शंका अपि अस्य तो विद्यते, इसलिए उनके शरीर के दुख की इसको शंका भी नहीं होती। जब साधक अवस्था में भी मैं उससे दुखी नहीं था तो ज्ञान अवस्था में तो मैं कहाँ होऊंगा। तो साधक अवस्था और ज्ञान अवस्था में भेद कहाँ होगा? या समझो आप ऐसे कर लो, अज्ञानी अवस्था, साधक अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो अज्ञानी अवस्था में भी दूसरों के दुखों से तो मैं पीड़ित नहीं था, दूसरे मतलब जो अनजान व्यक्ति। साधक अवस्था में मुझे ये सतर्क रहना है कि जो हमारे कुटुंबी वगैरह हैं जिनसे हम सुख चाहते हैं, सभी कुटुंबियों से तो सभी लोग सुख नहीं चाहते, जो मेरे सुख का साधन है वो दुखी ना हो, उनको कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे सुख का साधन है। वहां कुछ हो गया तो मेरा सुख जो है उसके ऊपर प्रहार हो जाएगा। आपत्ति लोगों को ये नहीं है कि आप दुखी हो रहे हो या आपको कुछ हो गया, वो मेरे सुख का साधन है, इसलिए वहां कुछ ना हो, इसलिए बचा रहे। इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि समझो जैसे पति पत्नी है, पति के लिए पत्नी सुख का साधन है, पत्नी के लिए पति सुख का साधन है। तो क्या सोचते हैं कि हम दोनों लंबी आयु जिए, फिर पहले मैं जाऊं। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरा रहेगा ना वो दुखी होगा, मुझे दुखी नहीं होना है, इसलिए मैं पहले चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ये ऐसे सोचते हैं हमेशा, जैसे कि हमारे हाथ में है कौन पहले जाएगा और कितने पहले जाएगा, कहाँ निश्चित है ये। तो मेरा जो सुख का साधन है वो सुरक्षित रहे, ये सबकी इच्छा रहती है। देखो विचार ऐसे होता है, कोई ऐसे नहीं सोचता कि अच्छा ये इनको बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये रहे। वहाँ सुख बुद्धि है, केवल ये समझ लो पहले। जैसे ही वहाँ से सुख बुद्धि हट जाएगी, बोले आपका जो होना है वो हो, सब कर्म की गति है, तुरंत वेदांत आ जाएगा वहाँ। तो ये हो गई साधक की अवस्था। अज्ञानी की अवस्था क्या है? किसी से तादात्म्य बाहर की वस्तु से तो नहीं करते थे, लेकिन जो सुख का साधन है वहां से तादात्म्य करते थे, और अपना शरीर भी सुख का साधन है, इसलिए यहां भी तादात्म्य करते हैं कि भाई मेरे शरीर को कुछ ना हो।
तो साधक को क्या करना है कि ऐसी जितनी चीज़ें हैं ना उनको कम करना शुरू कर दो। कि समझो मैं 10 चीज़ों से प्रभावित होता था कि वहाँ अगर दुख है तो मैं दुखी हो जाऊँगा, तो 10 को 8 कर दो, 8 को 5 कर दो, 5 को 2 कर दो। जितना वो कम हो जाएगा साधक को उतनी स्थित प्रज्ञा हो जाएगी, स्थिर बुद्धि हो जाएगी। और फिर वो 2 को भी हटा दो, वो है ज्ञानी। ऐसे धीरे धीरे होगा ये। साधक में और ज्ञानी में कुछ तो भेद होना चाहिए, और अज्ञानी में और साधक में भी कुछ भेद होना चाहिए। तो पहले भी मैं इंद्र के या किसी राजा, मतलब समझो प्रधानमंत्री है, उनके शरीर को कुछ हो जाए तो हमको थोड़ी चिंता रहती है कि भाई ये ठीक से रहें, क्योंकि हमारे वो अच्छे नेता है, देश भर का कुछ कल्याण हो जाएगा। नहीं तो और कोई आएंगे तो उठ पटांग कुछ निर्णय करेंगे। ऐसी सबकी समझ होती है। और ये तो ठीक ही काम कर रहे हैं, मंदिरों का पुनरुद्धार वगैरह। अब यही थे ऊपर, ऐसा मैंने सुना, मोदी जी ऊपर आए थे, चले गए। हाँ, अब गुजरात में वो गड़बड़ हुई है कुछ। तो यहाँ मैंने किसने मुझे कुछ भेजा, वो कुछ ऐसी झोपड़ी जैसी थी, बॉर्डर पे गए थे, वहाँ ऐसे ही थे सीमा पर। सामान्य व्यक्ति वहाँ गांव वालों ने जो उनके लिए कुछ बनाया भोजन वही खाया उन्होंने। तो ये तो अच्छा है कि ऐसे महापुरुष जीते रहें, तो लाभ है देश को, अच्छे लोगों को। हाँ देखो, तो उनके देह में दुख होने से हमको दुख इसलिए है क्योंकि हम वहाँ सुख देख रहे हैं। बाद में वो समझ जाएंगे कि वो भी नहीं है। टीका में देखो, पूरा अपिश पदार्थ है आद्य इति, पहले भी। तो अपि पदार्थ से जे अद्य, मतलब आज के पहले, पूरा अपि का अर्थ है अभी से पहले भी, अद्य पूरा ऐसे। अतः सर्वदा तद्देह तादात्म्य अभावात्, इसलिए इंद्र के शरीर से, किसी राजा के शरीर से तो हमेशा आपको कोई तादात्म्य नहीं है। चतुर्थ पादे न, अब देखो, इति अपपाठो असंबद्धत्वात् तेन तत्स्थाने अद्य शब्दो निवेशितश्चकारो वा निवेशनीयः। चतुर्थ पाद जो है, अतो न तेह तद्देह दुख शंका, उसके बाद अपि अस्य अद्य विद्यते, शंका अपि अस्य अद्य विद्यते। तो उस चतुर्थ पाद में अपपाठ, जो अप शब्द है वो असंबद्ध लग रहा है, ऐसा टीकाकार ने कहा। इसलिए वहाँ अद्य करके एक कोई चकार डाल देना है। अब हमको तो यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। दूसरी इसमें देखता हूँ। हाँ, उसका पाठ ऐसा कर दो, चतुर्थ, शंका अपि अस्य तु विद्यते, शंका अपि अस्य अद्य विद्यते नहीं, अद्य को काट के तु विद्यते ऐसा करना है। अतो न तद्देह दुख शंका अप्यस्या शंकाप्यस्यात् तु विद्यते, अतो न तद्देह दुख
शंकाप्यस्यातु विद्यते, ऐसे हो जाएगा श्लोक। यहाँ टीकाकार ने कहा वहाँ चकार या वा, चकारो वा निवेशनीय है, चकार या तू, इन्होंने तू डाल दिया है। ये दूसरा एक पाठ है निर्णय सागर पुस्तक में है। ये जो हमारे पास है वो निर्णय सागर वाला है, और ये जो दूसरा है वो कोई मुत्तु शास्त्री करके है, उन्होंने भी ये पाठ देखा है, तो उसमें तू विद्यते पाठ है। मुत्तु शास्त्रीगल कोई होंगे। तद्देहगानां साक्षीक्षितानां सुखानां ज्ञान्यभिमानी भवति, न तादृशानां दुःखानां इति स हेतुकमाह। तद्देहगानां ईक्षितानां सुखानां साक्षी ईक्षितानां सुखानां ज्ञानी अभिमानी भवति। ज्ञानी उन देहों में जो साक्षी के द्वारा सुख दुख देखे जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं, उनमें से सुख का अभिमानी होगा। तादृशानाम दुखानाम न, उन वहाँ जो दुख होते हैं उनका अभिमानी वो नहीं होगा। क्योंकि आप कहोगे ऐसे जैसे ईश्वर की आत्मा सबकी आत्मा है, ठीक है, तो आप कहोगे सभी लोग जब सुखी होंगे तो ईश्वर भी सुखी होंगे, तो सभी दुखी होंगे तो ईश्वर अगर दुखी होंगे तो दुख भी संसार में ज़्यादा है, सुख तो कम है, तो ईश्वर हमेशा दुखी रहेंगे। तो ये क्या ईश्वर बनने का क्या लाभ है? तो ये हाँ, ये क्या लिखा है टीकाकार ने कि सुख के तो साक्षी हो पहले हैं और अभिमानी होंगे कि मैं सुखी, लेकिन दुख का अभिमान उन्हें नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों, वो यहाँ बताते हैं। सुखानि तद्देहगानि साक्षी सर्वाण्यवेक्षते, साक्ष्यात्मत्वाभिमानी सन् ज्ञानी तान्यभिमन्यते। तद्देहगानि सुखानि साक्षी सर्वाणि अवेक्षते। तद्देहगानि, उन शरीरों में जो सुख है साक्षी इन सबको देखता है, जानता है। साक्षी आत्मत्व अभिमानी सन ज्ञानी तानि अभिमन्यते। साक्षी आत्मत्व अभिमानी सन, वो साक्षी अपने आप को वहाँ मैं जानता है कि इंद्रादि के शरीर में जो सुख है उनका साक्षी मैं हूँ, इसलिए मैं उन सुखों का प्रकाश करता हूँ और तादात्म्य भी कर सकता हूँ। अब आगे दूसरे श्लोक में देखो, दुखान्यपीक्षते साक्षी तथाप्येतेषु तत्त्ववित् नाभिमानम् उपादत्ते दुःखानां मायिकत्वतः।
दुःखान्यपीक्षते साक्षी साक्षी दुखानी अपीक्षते, दुख को भी देखता है, वो प्रकाशित करता है। तथापि तत्ववेद एतेषु न अभिमानम् उपादत्ते, लेकिन उसमें उसको अभिमान नहीं होता कि ये मेरा है। सुख में अभिमान हो जाती है, हाँ मैं ही आनंद ले रहा हूँ, दुख में अभिमान नहीं होता। तो ऐसे कैसे? दुखा नाम माई तत्वतः है, ये दुख जो है वो माया का कार्य है। बोले सुख भी तो माया का कार्य है। तो देखो माया का सब कुछ कार्य है, ठीक है। अभी इसमें से आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो, तो आप क्या लोगे? बस सरल है। जैसे किसी कोई समझो आनंद में है, तो उनके आनंद के साथ आपको भागी होने में कोई आपत्ति नहीं। कोई खुश है, बोले बताओ क्या हुआ? वो ये हुआ, देखो मिठाई, मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ, लाओ मुझे भी दे दो। कोई कपड़े बांट रहे हैं, आप ले लोगे। कोई कहेगा मैं दुख बांटने आऊँगा आरती के बाद, सब लोग खड़े रह जाना। हाँ, वैसे ही हम पीछे दरवाजे से जाते हैं। तो दुख में भागी कोई नहीं होता, ये एक हकीकत है। सुख बांटने को जब कोई आता है, वो भी देखो कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं, वो कुछ द्रव्य लगा के आते हैं, जिसके साथ द्रव्य के साथ कोई गंध गुण भी हो, रूप हो, तो सभी लोग सोचते हैं कि अच्छे लोग होंगे, कुछ अच्छा देंगे। वो कहेंगे कि आज हम सबको गोबर देंगे 1-1 किलो, कमरे के बाहर रखो। तो ये है, किसी को वो नहीं चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए, दुख किसी का सुनना भी नहीं है हमको। कभी सुनना पड़े समझो 5 मिनट 7 मिनट, तो फिर भी ठीक है। उससे अधिक तो आप ये समझ लो कि ये आपका कोई दुष्कर्म है, पाप कर्म, उसका फल अभी आपको मिल रहा है कि आप सीधे दुखी नहीं होंगे, लेकिन कोई अपने दुख भरी कहानी सुनाएगा। तो इस दुनिया में क्या है कि ये दुख की कहानी सुनने वाला भी कोई नहीं है, ये भी एक हकीकत है। किसी को ये नहीं सुनना कि मुझे समस्या है। इसलिए ये समाचार में जब ऐसे ही समाचार आते हैं ना, तो लोग सुनेंगे ही नहीं। यहाँ ये लोग मर गए, वहाँ वो मर गए, वहाँ ये गिर गया, वो हुआ, ये हुआ। अरे यही है क्या समाचार? और उनको यही अच्छा लगता है कि ऐसे ही समाचार देते रहे सबको कि कहाँ क्या नहीं चल रहा है, क्या बिगड़ गया। बोले सब ठीक चल रहा है, वो तो कभी बताते ही नहीं आप। बोले वो समाचार थोड़ी है। तो दुख है, इससे वो तादाद में नहीं करते, किसी को सुनना ही नहीं है वैसे भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।